कैलकुलस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है अवकलनीयता। तो आज हम बात करेंगे बहुत अच्छे तरीक़ों से कि क्या होती है डिफरेंशियबिलिटी, है ना। हालांकि ये चैप्टर 5.2 एक्सरसाइज जो है उसी में इंक्लूडेड है, और मैं जब इसको पढ़ाया तो मैं ये अवकलनीयता के बारे में पर्टिकुलर फोकस नहीं करा कि अवकलनीयता आखिरकार होती क्या है। मैंने डायरेक्ट अवकलन पे ही फोकस करा। ऐसा इसलिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको पढ़ने के बाद लौट के आके पढ़ने में ही थोड़ा सा बेनिफिट होता है। हालांकि इसमें अवकलन की प्रोसेस ही पढ़ना है, तो जिन लड़कों को अवकलन नहीं आती हैं तो उन्हें थोड़ा अवकलनीयता पढ़ने में दिक्कत होती है। तो शुरुआत में अवकलन एक बार अवकलनीयता से उसका बहुत लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए अवकलन को पहले पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे अवकलनीयता चैप्टर पे पर्टिकुलर क्या होती है अवकलनीयता, है ना। तो एक बार देखेंगे अवकलनीयता एक्चुअली होती क्या है, फिर बहुत अच्छे तरीक़ों से बात करेंगे इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को कि मतलब ये कैसे अप्लाई होती है, आखिरकार इसकी मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्वेश्चन में इनको कैसे अप्लाई करना होता है। हालांकि आपके एक्सरसाइज 5.2 में केवल और केवल अवकलनीयता के 2 क्वेश्चन गिवन है, बट कॉन्सेप्ट तो एक बार देखना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए एक बार हम बात करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी। तो यदि किसी वास्तविक फलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के डोमेन में कोई बिंदु c स्मॉल c, है ना, स्थित है। मैंने यहाँ मेरा तात्पर्य है कि यदि किसी वास्तविक फलन से तात्पर्य है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हम इस पे बात कर लें कि रियल फंक्शन होते कौन से हैं। तो रियल फंक्शन हम उन फंक्शंस को बोलते हैं जिन फंक्शन के डोमेन रेंज दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अच्छा, पर्टिकुलर इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो हमें पढ़ना पड़ता है फंक्शन चैप्टर को, है ना। ये जो चीज़ें हैं एक्चुअली जितनी कैलकुलस के चैप्टर चल रहे हैं सब फंक्शन पे बेस हैं। तो एक फंक्शन का जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो तो आपको होना ही चाहिए। तो हम अगर बात करें कि यदि किसी वास्तविक फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स के डोमेन में कोई बिंदु c स्थित है, तो जो पर्टिकुलर पॉइंट c पे फलन का अवकलज होता है, तो पॉइंट c पर फलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का अवकलज से मेरा तात्पर्य है कि सीधा सीधा जो आप अवकलन निकाल के आंसर लेके आते थे उससे, है ना। अवकलज कुछ ऐसे परिभाषित होता है कि एफ डैश सी, है ना, यानी कि फलन का अवकलन एट दिस पॉइंट सी, ये निकल के आता है एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ सी अपान एक्स माइनस सी। ये है फलन की वास्तविक जो है कि मतलब पर्टिकुलर पॉइंट सी पे फलन के अवकलन की वैल्यू। तो यही एक्चुअली अवकलनीयता अपनी कहलाती है कि फलन की पर्टिकुलर किसी जो अपना फंक्शन गिवन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के पॉइंट सी पे फलन की जो ये अपनी जो मीनिंग निकल के आ रही है, यानी कि अवकलन की जो वैल्यू निकल के आ रही है अवकलनीयता कहलाती है। बट इतने से काम नहीं चलता है। ये अवकलनीयता फंक्शन पॉइंट सी, है ना, ये जो फंक्शन है ये पॉइंट सी पे अवकलनीयता की मीनिंग तभी परिभाषित होगी जब इस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन पे, अगर इसको मैं फंक्शन मान लूँ तो इस पर्टिकुलर फंक्शन पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब इसमें मेरा तात्पर्य है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी, ये एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ सी अपान एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ एग्जिस्ट से मेरा तात्पर्य है कि जैसे आप ये क्या बोलते हैं कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में LHL RHL पढ़े थे इस तरह से, तो इसमें वही चीज़ें LHD पढ़ेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इधर RHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इधर अपना राइट हैंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे। मतलब डेरिवेशन का काम तो इसमें एक्चुअली होना ही है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन पे कैसे हम ना ये लिमिट एक्सटेंस करवाते हैं, कैसे लिमिट हम एग्जिस्ट करते हैं। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि इस पे कैसे अपने LHD और RHD फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बात करेंगे कि जो ये गिवन फंक्शन है इसमें हम कैसे LHD फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट सी पे। तो हमें ऐसे लिखना होता है कि जैसे LHD में फाइंड आउट कर रहा हूँ तो LHD कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लिखने का तरीका अपना वही है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव जैसे आप लिखते थे, है ना। उसके बाद इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी माइनस एच ऐसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ ऐसे।
तो अगले स्टेप में इस बात को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि लिखा है लिमिट एच टेंस टू 0। अब फंक्शन में जहाँ x होता है वहाँ रखेंगे c माइनस एच, तो यहाँ रखेंगे c माइनस एच, सॉरी यहाँ c है, और यहाँ है माइनस में एफ सी। अब बटे में नीचे हम नोट करेंगे x के स्थान पे c माइनस एच माइनस में c, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। आप पर्टिकुलर जो लिमिट x टेंस टू 0 है, एफ सी माइनस एच है या माइनस में एफ सी है अपान में माइनस एच है, ये कैलकुलेट करने से पर्टिकुलर गिवन इस फंक्शन की, जो फंक्शन अपना गिवन होता है उस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन के पॉइंट सी पे आपने एल एस डी फाइंड आउट करा है। अब ये कैलकुलेट करना बड़ी आसान है, फंक्शन जब हम पढ़ेंगे, जब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेंगे तो ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आर एस डी फाइंड आउट करते हैं। तो आर एस डी कैसे फाइंड आउट होता है, तो यही अपना पर्टिकुलर जो लिमिट है इसमें अपना आर एस डी फाइंड आउट करवाना है। तो ऐसे लिख रहे होंगे कि लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव। एक स्टेप में बढ़ाता हूँ कि फंक्शन अपना एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ सी अपान एक्स माइनस सी है। तो इज इक्वल में इसी बात को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन में जहाँ x के स्थान पे हम रखेंगे c प्लस एच, अब माइनस में एफ सी ऐसे, अब बटे में ये x के स्थान पे c प्लस एच माइनस में c, तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस सॉरी सी प्लस एच माइनस में एफ सी है अपान एच है, ये आप कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट सी पे, पर्टिकुलर पॉइंट सी पे आप फाइंड आउट करते हैं इस गिवन फंक्शन का आर एस टी, ठीक है, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। मैं फिर बोल रहा हूँ ये सब लगाना बड़ी आसान है, जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं हर चीज़ों को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर हम बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे कि जो पर्टिकुलर इसका मीनिंग क्या है। हम बार बार यही चीज़ें करते रहेंगे कि इसमें कुछ नई चीज़ें हैं अपनी, एक्चुअली हम ये कैलकुलेशन तो करेंगे, जो निकल के आएगा उस पर अपना तात्पर्य तो समझ ही जाएंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट सी पे पूछेगा कि अवकलनीय फलन है कि नहीं है, तो आप यही दोनों कैलकुलेट करते हैं। इफ है ना एल एच डी इज इक्वल टू, अगर आर एच डी बन गया अपना, तो हम बोलेंगे कि अतः पर्टिकुलर गिवन फंक्शन एट पॉइंट सी पे अवकलनीय फलन है। तो ये करना बड़ी आसान होता है, बट एक बार हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दी, है ना, ये डिफरेंशिबिलिटी यानी कि अवकलनीयता का एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम बात करेंगे पर्टिकुलर की क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दी, है ना, ये डिफरेंशिबिलिटी, अवकलनीयता की एक्चुअली मीनिंग क्या होती है। तो थोड़ा देखिए समझदारी से इसमें हम देखेंगे, और जो चीज़ें निकल के आएंगी बहुत बेहतर तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं अवकलनीयता की जो मीनिंग है यहाँ से। तो एक बार हम बात करेंगे कि अवकलनीयता एक्चुअली जो होती है वो तो हम पकड़ लिए कि अवकलनीयता एक्चुअली होती क्या है, लेकिन हम इसकी मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो अगर सपोज दैट कि y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन डिफाइंड है, ये कोई फंक्शन डिफाइंड है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है तो उसका कुछ ना कुछ अपना ग्राफ होता है। तो ये अपनी एक्सिस है ऐसे। तो अगर ये पर्टिकुलर फंक्शन कुछ ऐसे है, सपोज दैट, थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे है, हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं इसे बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई ऐसे एक पर्टिकुलर ये फंक्शन है, ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम यहाँ नहीं लिखेंगे ऐसा इसलिए कि कई चीज़ों को यहाँ मेरे को मेंशन करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट c है ऐसे, ये इस पॉइंट c पे मेरे को फलन की अवकलनीयता फाइंड आउट करनी थी, उसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे, थोड़ा हम मीनिंग समझने जा रहे हैं कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो आप मेरे को बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट को लोकेट करना चाहूँ कि ये वाला पॉइंट एक्चुअली है कितना, थोड़ा सा और मैं पॉइंट को इधर ले रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो अगर ये अपना पॉइंट C है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। तो देखिए ध्यान से, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाने से तात्पर्य है कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है पर्टिकुलर, साथ ही साथ y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, यानी कि ये फाइंड आउट करना पड़ता है ये वाली डिस्टेंस। तो आप y ही तो फाइंड आउट कर रहे हो ना, इसका मतलब ये। तो अगर हमें पॉइंट C अगर इस फंक्शन में उठा के रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू अगर हम यहाँ c पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा FC, ऐसा समझ पा रहे हैं। तो ये वाला जो अपना पॉइंट बनेगा, ये बनेगा C इस तरह से FC ऐसे, ये अपना पॉइंट पर्टिकुलर ये वाला पॉइंट। हमें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे अगर एक छोटी सी क्वांटिटी अगर मैं h लूँ, मैंने एक ऐसी क्वांटिटी जो h टेंस टू 0 है, बहुत सूक्ष्म चर राशि है जो मतलब 0 की तरफ अग्रसर है, बहुत छोटी क्वांटिटी में ले रहा हूँ h।
हमें तब इसका मतलब कि अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं कोई पॉइंट जो सी से थोड़ा सा छोटा है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे कि ये वाला तो सी माइनस एच होगा, मतलब सी से थोड़ा सा कम है तो इधर है सी माइनस एच है। तो तब इसी के संगत अगर यहाँ पे अगर मेरे को कोई पॉइंट लेना पड़ा ऐसे, तो इस पॉइंट को आप क्या लिखेंगे? तो इस पॉइंट को लिखेंगे कि ये वाला अपना पॉइंट जो बन रहा है वो एक्स की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सी माइनस एच है, और साथ ही साथ इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वाई की बननी चाहिए थी वो इसमें रखने से मिलेगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे अपनी वैल्यू बन रही है वो बन रही है कि सी माइनस एच, इस तरह से अब बनेगी एफ सी माइनस एच, ऐसा। ये अपना बना है पॉइंट ऐसे, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा एच से बड़ी वैल्यू ले लिया, यानी कि आपने सी प्लस एच ले लिया, ठीक है, मतलब एच ऐसा है कि जो थोड़ा सा सी से मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो अगर आप सी माइनस एच लेंगे तो लेफ्ट में लेंगे इधर सी से, अगर आप सी प्लस एच लेते हैं तो हमें इधर को लेना पड़ेगा। तो अगर ये वाली वैल्यू अगर सी प्लस एच है, यानी कि सी से थोड़ी सी अलग क्वांटिटी है, थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर आपको यहाँ लेना पड़े तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? तो इसका बनेगा देखिए कि सी प्लस एच ऐसे, कामा देके और क्या बनना चाहिए? वाई की वैल्यू। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके संगत में वाई की वैल्यू क्या बनेगी? तब बनेगी अपना कि एफ सी प्लस एच। ये कहाँ रखने से मिल रहा है सब पॉइंट? इसमें रखने से मिल रहा है। तो एक काम करते हैं हम, अगर इस पॉइंट को मैं ले ले रहा हूँ ए, या इसको ले रहा हूँ बी, अगर इसको मैं ले ले रहा हूँ सी, तो आप एक काम करिए, पॉइंट ए बी यानी कि ए बी से जाने वाली ये कार्ड हो गई जीवा, और यहाँ बी से सी तक जाने वाली ये कार्ड हो गई। इस तरह से थोड़ा सा ऐसे हम समझेंगे इसको, ये कार्ड बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक जीवा ले रहा हूँ, ठीक है, यानी कि आप इसे लाइन ही समझो। तो चलिए हम यहाँ पे 2-3 चीज़ निकालेंगे। पॉइंट लोकेट हुआ यहाँ से, अगर हम ए बी जो कार्ड है, अगर इसकी हम प्रवणता के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे नोट कर रहे होंगे कि ए बी की जो प्रवणता है ऐसे, वो कितनी निकल के आनी चाहिए? तो आपने पढ़ा ना कि y2 माइनस वाई वन बटे में x2 माइनस x1, तो अगर ये x1 y1 है, अगर ये वाला x2 y2 है, ठीक है, तो आप यहाँ नोट कर पा रहे होंगे कि नोट कर रहा है कि एफ सी माइनस एच, अब माइनस में एफ सी, अब बटे में सी, इस तरह से x2 माइनस x1 पढ़े ना अभी, तो ये सी माइनस एच, अब माइनस में सी, तो इस तरह से ये वाली कैंसिल आउट हो जाता है। अपना लास्ट में आता है ये वाला कि एफ सी माइनस एच माइनस में एफ सी, ये वाला एफ सी है ना, ये सॉरी एफ सी है ऐसे, अब बटे में माइनस एच। तो अभी 1 मिनट रुकिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा बी सी की प्रवणता निकालिए। तो अगर हम बी सी की प्रवणता फाइंड आउट करते हैं तो वही चीज़ें देखिए कि अपना आएगा कि एफ सी प्लस एच माइनस में एफ सी ऐसे, ये आयापान ये निकल के आएगा कि सी प्लस एच माइनस में सी, या ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अभी आप कुछ मिनट पहले आप क्या देख रहे थे कि ये वाली जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है अपनी, ये एलएसडी है और ये वाली आरएसडी है। तो आप मेरे को बताओ आप क्या यहाँ फाइंड आउट कर पा रहे हैं? तो आप ये फाइंड आउट कर रहे थे कि ए बी की प्रवणता कितनी है, फिर साथ ही साथ जब इसको आपने कैलकुलेट कर तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि बी सी की प्रवणता कितनी है। अगर मैं इन्हीं चीज़ों को लिमिट के साथ वेरी कर रहा हूँ तो उसमें लिमिट इसके साथ एज टेंस टू 0 लेना पड़ेगा। मतलब एज टेंस टू 0 का मतलब मेरा ये तात्पर्य है कि यही ना गैपिंग एज की है, ये वाली, ये गैपिंग एज की है, इधर ये वाली गैपिंग अपनी एज की है। तो अगर यही एज जब 0 हो जाए तब क्या देखेंगे कि जो अपनी ये कुछ इस कदर का फिगर बन रहा है, यहाँ पे 2 कार्ड बन रहे हैं ऐसे, एक ये वाला ये बन रहा है, एक बी बन रहा है, यहाँ पे अगर सी बन रहा है, तो अलग अलग आप ए बी कार्ड की निकाले हैं प्रवणता, फिर निकाले हैं बी सी की। लेकिन जी जब यही गैपिंग सेम हो जाए, मतलब कि गैपिंग कम होके ये वाला पॉइंट खिसक के चलाए बी पे, ये गैपिंग कम होके धीरे धीरे खिसक के सी पॉइंट चलाए बी पे, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो ये प्रवणता है कुछ ऐसे ना हो गई, ये कुछ इस कदर का ना ऐसे। मतलब सीधा सीधा अगर हम एच की वैल्यू टेंस टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे अपनी स्लोप ऐसे ड्रा होती है ऐसे, मतलब कि पॉइंट सी पे स्पर्शी आप ड्रा कर रहे हैं। एक्चुअली मीनिंग ये है, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ आपको कि जो कार्ड ए बी है, कार्ड बी सी है, अलग अलग आपने प्रवणता को फाइंड आउट करा है, ये अगर कैलकुलेट करा है तब इन्हीं दोनों के साथ अगर मैंने कहूँ कि मतलब आप एच टेंस टू 0 फाइंड आउट करो, मतलब इनकी लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू 0 के साथ फाइंड आउट करने का मेरा मतलब ये है कि जो ये गैपिंग एज की है धीरे धीरे कम हो गई। कम होने का मतलब कि एच टेंस टू 0 यानी कि मतलब कि जो गैप है 0 हो गया, तो जो ये गैप है वो 0 हो गया, मतलब ये गैप 0 हो गया। तो जो ये दोनों प्रवणता थे अलग अलग, ये ऐसे एक अलग से स्लोप ना बन गए। तो वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं कि एक्चुअली जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि आप जो फाइंड आउट कर रहे थे ना कि पर्टिकुलर गिवन फंक्शन की एट पॉइंट सी पे डिफरेंशिएशन,
आप क्या फाइंड आउट करते हैं, तो आप ये फाइंड आउट करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर गिवन फंक्शन की जो डेरिवेशन होती है वो एक स्लोप निकल के आती है, स्लोप यानी कि प्रवणता निकल के आती है। आया समझ में? तो आप इस बात को कैसे नोट कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि जो एफ डैश सी का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट सी पे जो अवकलनीयता की जो मीनिंग है वो ये निकल के आती है कि पॉइंट सी पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना, पर्टिकुलर पॉइंट सी पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता, आप यही फाइंड आउट करते हैं। हालांकि हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे अवकलन के अनुप्रयोग में, इसका वहीं सबसे ज़्यादा यूजेज होती है। मतलब कुल मिल के आप ये समझिए जो अवकलनीयता है ना पर्टिकुलर पॉइंट सी पे, मैंने अभी यहाँ पे नोट करा था ना कि लिमिट एक्स टेंस टू, सॉरी लिमिट अभी छोड़िए, मैंने ऐसे नोट करा था कि एफ डैश सी यानी कि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रियल फंक्शन गिवन है, तो उस फंक्शन में अगर एफ डैश सी में फाइंड आउट करता हूँ, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट सी पे यानी कि फलन का मैं अवकलज फाइंड आउट करता हूँ, तो निकल के आता है एफ ऑफ एक्स, मैंने जो लिखा था यहाँ पे, जो मैंने कुछ परिभाषा के रूप में यहाँ नोट करा था कि जो निकल के आता है अपना कि एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ सी अपान एक्स माइनस सी, ऐसा जो कुछ निकल के आता है वो एक्चुअली क्या निकल के आता है, तो निकल के आता है कि पर्टिकुलर पॉइंट सी पे जो फलन का अवकलज है वह उस गिवन फंक्शन के पॉइंट सी पे खींची जाने वाली स्लोप को दे देता है। ठीक है, तो आपको खाली आज इतने ही जानने थे, और पर्टिकुलर इसमें 2-3 अपने क्वेश्चन गिवन है, तो जो 2-3 क्वेश्चन है, 1-2 थ्योरम है, इन सब को हम अगली क्लास में देखेंगे।